नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव जांच में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का 20वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। इस साल नोबेल पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 70 लाख करोड़, 90 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ या 1 करोड़ करोड़? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1 करोड़ करोड़ जो है नोबेल पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है। और पहले ये जो राशि थी वह 90 लाख करोड़ थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा किया है? सतना, मुरैना, भोपाल या इंदौर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मुरैना जिले में जो है डीआरडीओ ने अपनी लैब स्थापित करने की घोषणा किया है। और डीआरडीओ का जो फॉर्म होता है वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वह जी सतीश रेड्डी जी हैं। जी सतीश रेड्डी। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन या एस्ट्रोजन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है यह एक पादप हार्मोन्स है। और इसकी जो खोज है वह 1928 में जो है कुरुसेवा ने की थी। और यह जो है जबरेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स। और यह जो है पौधे के तनों में जो है वृद्धि का कार्य करता है। पौधों के तनों के वृद्धि में कार्य करता है जिब्रेलिन हार्मोन्स। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन डी की कमी से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और इस रोग में जो है हड्डियां जो होती हैं वह काफ़ी नरम हो जाती हैं। और जिससे जो है थोड़ा सा झटका लगता है तो लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों का थोड़ी सी भी झटका लग जाती है तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अपक्रिया पर या अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हाइड्रोजन बम जो है वह अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर आधारित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारिता फैराड, विशिष्ट प्रतिरोध ओम? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा सही सुमेलित है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है पहला दूसरा जो सही सुमेलित है कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वह फैराड होता है, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम ना होकर यह जो है ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान से, राजनीति से, अभिनय से या पर्यावरण से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी पर्यावरण से। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वह जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किसने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का कप्तान कहा था? मुनरो, लॉर्ड मार्ले, ग्रानविले ऑस्टिन या विंस्टन चर्चिल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मुनरो ने कहा था प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का कप्तान कहा था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सविना अवज्ञा आंदोलन, वेवेल योजना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन जो है वह 1942 में हुआ था।
अगस्त प्रस्ताव जो है वह 1940 में, बैबल योजना जो है वह 1945 में हुई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में घटित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, बैबल योजना, जो सबसे बाद में घटित हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मित्र मेला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वी.डी. सावरकर द्वारा या C.R. दास द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है, वी.डी. सावरकर ने जो है मित्र मेला का आयोजन किया था, और यह जो है 1899 में जो है नासिक में इन्होंने किया था मित्र मेला का आयोजन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने के साथ ही अपने दूत के रूप में 1830 में उन्हें किसके दरबार में भेजा था? सम्राट विलियम चतुर्थ के, एलिजाबेथ द्वितीय के, महारानी विक्टोरिया के या प्रिंस फिलिप ड्यूक के? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में जो है राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने भेजा था 1830 ईस्वी में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक भग्नावशेष अपने स्थान से सही सुमिलित नहीं हुआ? आपको पहचानना है। राणा भार स्तूप कुशीनगर, शहीद महित श्रावस्ती, घोषिताराम मठ वाराणसी, धामेक स्तूप सारनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, घोषिताराम मठ जो है वह वाराणसी में ना होकर यह जो कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में। और यह मठ जो है एक व्यापारी ने बनवाया था गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के ठहरने के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है उसे आपको चुनना है। उपवेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की कुल संख्या 5 है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह गलत है। वेदांगों की संख्या जो है 5 ना होकर वह 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। वेदांगों की कुल संख्या जो है वह 6 होती है, और वेद जो है 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में आबला बाबा की उपाधि किसने धारण की थी? इब्राहिम द्वितीय ने, इब्राहिम लोदी ने, मोहम्मद आदिल शाह ने या अहमद शाह ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इब्राहिम द्वितीय ने जो है आबला बाबा की उपाधि धारण की थी, और इसने जो है जगत गुरु की भी उपाधि धारण की थी। जगत गुरु की भी जो उपाधि है वह धारण की थी, और यह जो है बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर का। और इसने एक किताब लिखी थी, किताब-ए नौरस, किताब-ए नौरस नामक किताब भी लिखी थी, और यह जो है आदिल शाह वंश का था, इब्राहिम द्वितीय। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बाबरनामा का मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? मैडम बेवरेज ने, लीडर ने, दारा सिकोह ने या एल्किन ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मैडम बेवरेज ने जो है बाबरनामा का मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किया था, और इसके बाद जो है लीडर ने भी किया था अनुवाद इसका 1810 में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तत्व में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 6 तथा 12 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 18, 6, 12 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 18। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल ही जो है वह द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ पे जो है प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो इसका जो योगफल होगा वही द्रव्यमान संख्या होगा, तो यह जो है 18 होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यूनेस्को द्वारा 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस में किस देश को 2020 तक विश्व
पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? कुआलालंपुर, सिंगापुर, नई दिल्ली या पेरिस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुआलालंपुर को। और 2019 में जो है यह राजधानी शारजा को किया गया था, शारजा को। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 23 अप्रैल 1995 यूनेस्को द्वारा यह मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। उनके बीच 3 छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 31, 32, 35 या 34? राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। आप लोग इस प्रकार से करेंगे, रवि जो है नीचे से 21वें स्थान पर है और इनके बीच में 3 लोग और हैं। तो यह जो टोटल हो जाएगा 21, 3, 24 और 10, 34 लोग जो है वह टोटल कक्षा में हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोगों के सामने एक सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा फेल होगा। 170, 198, 228, 260, 254 के बाद कौन सा अंक आएगा? 330, 324, 326 या 328? सबसे पहले हम लोग इनके गैप को देखेंगे। यह जो है 28 का गैप है, प्लस हो रहा है। फिर यह 30 का प्लस हो रहा है, यह 32 का, फिर यह 34 का, और फिर जो है अगला जो आएगा वह 36 इसमें ऐड हो जाएगा इस संख्या में। तो जब हम लोग 36 इसमें ऐड करेंगे, 6, 4, 10, 9, 3, 12, 1, 13 और 2, 1, 3, तो 330 हो जाएगा अगला जो अंक होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। BADC XWZY या इसी प्रकार से QPSR अगला कौन सा शब्द रहेगा वो आपको बताना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, यह जो है BY इसका विपरीत है, AZ है, DW है और इसी प्रकार से CX है। तो अगला जो शब्द आएगा वह भी इसका विपरीत होगा। R का I होता है, S का H होता है, P का जो है वह K होता है और Q का जो है वह J होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 22 होगा, 44 होगा, 58 होगा या 116 होगा? तो सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेते हैं, वह संख्या A और B हो सकती है। तो वर्गों का योग तो A² + B² बराबर वह 80 हो जाएगा और इनके अंतर का वर्ग तो A - B का होल स्क्वायर बराबर जो है वह 36 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है तो इसलिए हम लोग इसी को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यह जो है A² + B² - 2AB हो जाएगा और बराबर जो है 36 हो जाएगा। और यहाँ पे A² + B² का जो वैल्यू दिया है वह 80 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80 - 2AB बराबर जो है 36 है। तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे -2AB बराबर हो जाएगा 36 - 80। तो यहाँ पर हम लोग AB की जो वैल्यू निकालेंगे तो वह आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है वो आपको बताना है। 14 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है या 22 वर्ष है? तो सबसे पहले हम लोग लड़के की वर्तमान आयु मान लेते हैं, वह x है और उसके पिता की जो उम्र हो जाएगी वर्तमान वह x + 24 हो जाएगी। तो आगे जो कह रहा है कि 2 वर्षों में उसके लड़के की उम्र की वह दोगुनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष दोनों में ऐड कर दिया जाए और यह जो है इसकी दोगुनी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे इसको दोगुना कर दिया जाए तो यह जो समीकरण है वह बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4 बराबर x + 26 हो जाएगा।
तो यक्स को हम लोग 75 इधर कर लेंगे, तो यक्स बराबर जो है वह 22 आ जाएगा। तो लड़के की जो वर्तमान आयु होगी वह 22 वर्ष आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? 6 किलोमीटर पर, 14 किलोमीटर पर, 8 किलोमीटर पर या 10 किलोमीटर पर? सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से मैप बनाते हैं। सबसे पहले 4 किलोमीटर जो है वह उत्तर दिशा में जाता है, फिर इसके बाद 6 किलोमीटर वह पूर्व दिशा में जाता है और फिर जो है वह उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग ड्राफ्ट इस प्रकार से बनाएंगे। यह जो दूरी होगी यह भी 6 किलोमीटर होगी और यह जो है 4 किलोमीटर होगी। तो यह जो टोटल हो जाएगी वो 8 किलोमीटर हो जाएगी और यह जो है 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हमें दूरी जो निकालनी है वह यही दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यह मान लीजिए ए है, यह बी है और यह सी है। तो हमें ए बी की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी की हमें दूरी निकालनी है, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ए सी का जो स्क्वायर होगा वह 8 का वर्ग हो जाएगा और प्लस जो है बी सी 6 वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा और टोटल जो है 64 प्लस 36 जो है 100 हो जाएगा। और तब हम ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वह 10 किलोमीटर आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है और यस का अर्थ माइनस है, तो 44 क्यू 9 आर 12 यस 6 क्यू 4 पी और 16 बराबर कितना होगा? 36 होगा, 124 होगा, 25 होगा या 112 होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। क्यू का जो अर्थ है वह गुणा है, आर का जो अर्थ है वह भाग है, यस का जो अर्थ है वह माइनस है और क्यू का अर्थ है जो है वह गुणा है और पी का जो अर्थ है वह धन है। तो जो समीकरण बनेगा इसका वह 44 गुणे 9 भागे 12 माइनस 6 गुणे 4 और प्लस 16। तो सबसे पहले भाग किया जाता है, तो 44 गुणे 9/12 माइनस 6 गुणे 4 प्लस 16। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 3 से, तो ये 3/4 हो जाएगा और 4 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 3 33 हो जाएगा, माइनस 6 गुणे 4 और धन 16। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 33 माइनस 24 और प्लस 16। तो यह जोड़ लेंगे हम लोग तो यह आ जाएगा 25। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ए अनुपाते बी बराबर 7:9 है, बी अनुपाते सी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी किसके बराबर होगा आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले ए अनुपाते बी हम लोग निकालेंगे, तो यह जो है 7:9 है। इसी प्रकार से बी अनुपाते सी दिया है, तो यह जो है बी के नीचे हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे 3:5 होगा और यह एक शॉर्ट ट्रिक है। तो जो संख्या लास्ट में लिखी रहती है उसको एक बार और लिख देते हैं और जिस संख्या से पहले कोई अंक नहीं रहता है तो जो पहले वाली संख्या होती है उसी को एक बार हम फिर से लिख देते हैं। तो यह जो निकलेगा वह ए बी सी का अनुपात निकलेगा। तो यहाँ पे 9×5 45 हो जाएगा, 9×3 27 हो जाएगा और 7×1 21 हो जाएगा। यह जो है निकलेगा वह ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकलेगा। तो यह जो है अभी यह न्यूनतम रूप में नहीं है, तो इसे 3 से और डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यह 7×1 21, 9×3 27 और 15×3 45। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह 7:9:15 होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।